जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं म्यूचुअल फंड का टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक म्यूचुअल फंड के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये दुनिया में कब आया, इसे कौन रेगुलाइज करता है, ठीक है। ये मतलब कौन कौन सी कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करती है और इसके नुकसान क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो इसका नुकसान क्या है। और दूसरी बात ये है कि म्यूचुअल फंड अपना जो पैसा होता है, स्टॉक्स होते हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। तो पीछे वाली वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। तो आज हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड देखो एक एक प्रकार का एक बिचौलिया होता है, ठीक है। मैं एक बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे एक आम इंसान है, अगर वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उससे बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, शेयर मार्केट की जो कुछ शब्दावली होती है, कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ आर्थिक ज्ञान होता है, कुछ बाज़ार की समझ होती है। ये सब चीज़ें एक आम इंसान को नहीं पता होती है, ठीक है। लेकिन तभी किसी के माइंड में ऐसा एक ऑब्जेक्शन आया कि क्यों ना इस चीज़ को शॉर्ट आउट किया जाए। और सबसे बढ़िया इसका शॉर्ट आउट ये है कि इसके बीच में एक बिचौलिया आता है जिसको अपने म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, अपने एक लोकल भाषा में कहीं तो ब्रोकर कह सकते हैं। जैसे एक आम इंसान अपना पैसा वहाँ पे देता है म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करता है ना, जैसे एक बैंक को बैंक के मैनेजर को बैंक मैनेजर बोला जाता है, उसी तरह ये जो पूरे फंड को मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंड मैनेजर बोला जाता है। उसी तरह फंड मैनेजर क्या होता है, उसके पास आर्थिक ज्ञान भी होता है, बाज़ार की समझ होती है, और किस जगह पर रिस्क कम होगा उस चीज़ की भी उसको नॉलेज होती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको नॉलेज होती है। उसी की बेस पे हम अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड मैनेजर उस रिस्क को कम करके हमारा पैसा शेयर मार्केट में या किसी अलग अलग जगह पे उसको इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये दुनिया में कब आया। आखिर सबसे पहले किसके ये चुल उठी कि म्यूचुअल फंड नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, आखिर क्यों आया। तो देखो, अगर दोस्त दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में ये 1772 में, ठीक है, 1772 के अंदर ये दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम में आउट ऑफ इंडिया में। और अगर इसकी इंडिया की बात की जाए तो ये यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से 1963 में इंडिया में आया, ठीक है। एक छोटा सा अधिनियम पारित किया गया 1963 में, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि इंडिया में कब आया। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है जो इसके अंदर काम करती है। तो 1963 से पहले तो ओनली सिर्फ ये थी। 1963 में जब भारत में आया तो ओनली यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया काम करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब सेबी ने इन सबको कुछ अधिकार दिए, ठीक है, सेबी जो इन सब चीज़ों को रेगुलाइज करती है, कंट्रोल करती है। जैसे पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया कि इंश्योरेंस को इरडाई रेगुलेट करती है, उसी तरह शेयर मार्केट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे सेबी कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद 1963 के बाद इसमें अदर प्लेयर आने लगे, प्राइवेट प्लेयर, जैसे HDFC है, सॉरी ICICI है, आदित्य बिरला है, बाकी एक्सेट्रा जो भी है, प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर आके पार्टिसिपेट करने लगे। और हर बैंक अपना अपना एक अलग म्यूचुअल फंड खोलने लग गया। और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो निर्देशक बोर्ड का ही मेंबर होता है, ठीक है। निर्देशक बोर्ड का ही एक मेंबर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बनाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि ये कितने प्रकार का होता है, कि भाई जैसे इंश्योरेंस पिछली वीडियो में बात की थी हमने, दो प्रकार का होता है, उसी तरह ये फंड भी दो टाइप के होते होंगे ना। फंड वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप पे देख रहे हैं, लेकिन मेनली ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन से होते हैं? एक तो होता है ओपन म्यूचुअल फंड, एक होता है क्लोज म्यूचुअल फंड। ओपन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है? ओपन म्यूचुअल फंड के अंदर ये होता है कि हम कभी भी रुपए लगा सकते हैं, ठीक है। कभी भी हमने अपना, मान लीजिए हम इसमें 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, हम कभी भी अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी हम अपना पैसा वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। वो कुछ
उस प्लेटफॉर्म की कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, उनको फॉलो करना होता है। उस हिसाब से आप अपना पैसा कभी भी निकलवा सकते हो और कभी भी विड्रॉ ऐड कर सकते हो। ये तो हो गया ओपन म्यूचुअल फंड। अब बात कर लेते हैं क्लोज म्यूचुअल फंड की। क्लोज म्यूचुअल फंड कुछ ऐसा होता है, जैसे क्लोज म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पे आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है, अपना फंड ऐड कर सकते हो, और इतनी टाइम पीरियड के बाद उसको मेच्योर करवा सकते हो या विड्रॉल करवा सकते हो। तो इसे क्लोज म्यूचुअल फंड बोला जाता है। अब ऐसे नहीं कि आपने पैसा लगा दिया, पैसा लगाने से डायरेक्ट पैसा नहीं लगता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड की कुछ इकाइयाँ होती है, यूनिट होती है, ठीक है, वो यूनिट आपको बाय करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि 5,000 की आपको 10 यूनिट दी जा रही है, ठीक है। अगर एक यूनिट में मान लीजिए किसी कंपनी के 5 शेयर है तो आपको 10 यूनिट मिलेगी। जो भी कंपनी का जैसा भी शेयर का प्राइस है उस हिसाब से आपको यूनिट दी जाती है, और उसी यूनिट का जब भाव बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये कुछ उसी तरह से ही काम करता है। ये सब समझ में आ गया कि दो प्रकार का होता है, क्लोज और ओपन, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती है वो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड वाला जो पेमेंट होती है, क्योंकि ये तो कोई है नहीं कि कोई 150 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट की बात हो रही है। अब अगर बात करें कि इतना सारा पैसा आखिर ये कंपनियाँ लगाती कहाँ पे है, HDFC बैंक है, ICICI है, आदित्य बिरला है, अलग अलग म्यूचुअल फंड अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आता है शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट के बाद अगर बात की जाए तो स्टॉक आ गया, बॉन्ड्स आ गया, कुछ प्रतिभूतियाँ आ गई, उसके अलावा प्रतिभूतियाँ आ गई, शेयर आ गया, फिर कुछ अलग अलग कंपनीज होती है, जिस कंपनी के जैसे टाटा की कंपनीज है उसके शेयर के अंदर पता है कि कहीं नहीं जाने वाला, तो टाटा की कंपनीज है। अलग अलग कंपनीज के अंदर ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मल्टीपल डायमेंशन के अंदर डाइवर्सिटीफाई करने के बाद ये लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर एक जगह पैसा लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह से उस लॉस को कवर किया जा सके। क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि इतनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किए तो सारी की सारी कंपनियाँ डूब जाएगी। जैसे निफ्टी 50 है, तो सेंसेक्स है, ये काफ़ी मतलब बहुत जाने माने प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह हर जगह अलग अलग किया जाता है ताकि हमें उसका नुकसान ना हो, क्योंकि जनता का पैसा होता है, ओवरऑल हमें ये करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कि जो मेन बात है कि देश की ग्रोथ में या देश के विकास में इसका कितना योगदान है, आखिर कितना फंड ये मुहैया करवाती है, या फिर जीडीपी के अंदर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट है। दोस्तों अगर मैं इसकी आंकड़ों की बात की जाऊँ तो उसकी तो हम नहीं बात कर सकते कि आंकड़ों के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना है, क्योंकि ऑन दी रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट आता है इनका पर ईयर, अगर मैं आपको लगभग 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो लगभग होता है 15 से 16% के समथिंग इनका जीडीपी के अंदर रोल रहता है पर ईयर। जी हाँ, पर ईयर 15 से 16% इनका जीडीपी के अंदर रोल रहता है। लेकिन एक अमाउंट की बात कर लेते हैं, जैसे अपने पैसों की बात करते हैं, अमाउंट की बात कर लेते हैं। देखो पूरे इंडिया की तो शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल की बता देता हूँ। अगर अपने पूरे वर्ल्ड लेवल की बात की जाए कि म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट होता है पर ईयर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो आप मान के चलिए 63.1 ट्रिलियन डॉलर के समथिंग पैसा इन्वेस्ट होता है। समझ रहे हो, 63.1% के समथिंग ट्रिलियन डॉलर। अब आप सोच सकते हो कि कितना पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। और ये सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे लोग म्यूचुअल फंड के बारे में इतना अवेयर नहीं है, या इतनी लोगों को जागरूकता नहीं है कि इसका क्या फ़ायदा है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो आउट ऑफ इंडिया में जब ये चीज़ें देखते हैं ना तो बहुत ह्यूज लेवल पे की जाती है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है, सबसे दुख की बात ये है कि टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हाँ, टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है वर्ल्ड लेवल पे। तो आप सोच समझते हो कि म्यूचुअल फंड के रास्ते में हमारा इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। पीछे वाली वीडियो में हमने इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया उस वीडियो पे, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़
आप अपना इस वीडियो पे प्यार ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए